गाइस, आज मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट को कवर करूंगी जिसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थेरीज क्या है, ट्रेट्स क्या है, स्टेजेस क्या हैं, उसके डेवलपमेंट क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, थेरीज क्या हैं, इनको आप समझ करके एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर लेंगे। आई होप कि परसों एग्ज़ाम है 18 को, और मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पर्सनैलिटी मीन्स होता क्या है। पर्सनैलिटी देखिए दो तरह से होती है। एक तो आपकी फिजिकली पर्सनैलिटी होती है कि आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, ठीक है। और एक आपकी मेंटली पर्सनैलिटी होती है कि आप मेंटल कितने स्वस्थ हैं, आप डिप्रेशन में तो नहीं हैं, आप जो है गुस्सा तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह की पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए, और एक फिजिकल हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है। तो पर्सनैलिटी मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटल एज वेल द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक हेल्थ, उन दोनों को मिला के आपकी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। पर्सनैलिटी में आपकी क्या डिफाइन करेंगे, आपकी मतलब बिहेवियर आपका कैसा है, ठीक है, वो डिटरमाइन करेंगे। और वो पर्सनैलिटी में आपका बिहेवियर आप किस तरह से बताएंगे, जैसे आपका इन्वायरमेंट है वैसा आप बिहेवियर करोगे, आपकी सिचुएशन जैसी आप, ठीक है। तो चलिए अभी पर्सनैलिटी का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मॉडर्न मतलब मॉडर्न जनरेशन या मॉडर्न जो डेफिनेशन है उसमें पर्सनैलिटी किसे कह सकते हैं। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मैनेजर आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट सिंस दे अफेक्ट द इंटायर बिहेवियर पैटर्न ऑफ द पर्सन, ठीक है। आप किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा है ये भी आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। It is the fact that psychological factors of an individual are rarely known to others. तो आपकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, ठीक है। कि और उसके बाद में पर्सनैलिटी क्या कवर करती है, आपके जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सब पर्सनैलिटी में आता है। आप ध्यान से सुनिए, यही सब चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाएंगी, ठीक है। पर्सनैलिटी हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया है, जिसका मीनिंग है मास्क, ठीक है, मास्क। और मास्क वर वर्न इन ग्रीक एंड रोम बाय एक्टर्स वाइल इन एक्टिंग प्लेज। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि ग्रीक और रोम जो एक्टर्स थे एक समय में, प्राचीन समय में, तो वो मास्क लगाते थे पर्सनालिटी के लिए। कोई लड़का बना है ना, लड़की का लड़का बनी है, लड़की लड़का बनी है, तो वो लोग मास्क लगाते थे। तो वो उस तरह से पर्सनालिटी, इस तरह से इन्होंने क्या किया, लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। दस पर्सनैलिटी इज़ यूज फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स थ्रू द एक्सटर्नल। पर्सनैलिटी क्या करती है, लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है। पर्सनैलिटी इंडिविजुअल भी हो सकती है, होती है, सॉरी टू से। लेकिन जैसे कि आपकी जो पर्सनैलिटी फिजिकल, आपकी साइकोलॉजिकल, आपका बिहेवियर जो है एस्पेक्ट्स को बताती है, ठीक है। इस तरह से कुछ जो है इन्होंने पर्सनैलिटी के क्या बताए हैं, सम ऑफ दीज विच आर सिग्निफिकेंट नेचर, ठीक है। कुछ नेचर बताया है पर्सनैलिटी के। जो ऑमनिबस पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, हायरार्किकल भी होती है, डिस्टिंक्टिवनेस, इस तरह से कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उन्हें बताया है इन्होंने, ठीक है। देखिए पर्सनैलिटी आपकी फ़िज़िकल है, याद रखिए, साइकोलॉजिकल होती है और बिहेवियर से पहचानी जाती है। पर्सनैलिटी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत लंबी हिस्ट्री है पर्सनैलिटी की, ठीक है। इट डेट्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स, मतलब ग्रीक फिजिशियन जो हिप्पोक्रेट्स थे उनके समय से स्टार्ट हुई, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग वी नीड टू नो द बेसिक नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। इट इज़ अ साइको सोशल फेनोमेना, ठीक है।
साइको सोशल फेनोमेना है पर्सनैलिटी विच एनालाइजेज द कॉग्निटिव फीचर्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ थॉट। पर्सनैलिटी कैसे बनी हुई है, आपके थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके बिहेवियर क्या है किसी का, वो सब जो रिफ्लेक्ट करता है उससे आप पर्सनैलिटी कह सकते हैं। ये 3 मेन पॉइंट याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। दीज एट्रीब्यूट्स मेक्स अ पर्सन यूनिक सॉरी, ठीक है। इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी पर्सन को यूनिक बनाते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी और क्या होती है, देखिए पर्सनैलिटी रिवील्स द डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स ऑफ माइंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। बार बार वही रिपीट्स हो रहे हैं कि आपके माइंड आपका कैसा है, बिहेवियर आपका कैसा है, ये सब पर्सनैलिटी में आपका रिफ्लेक्ट होता है। मेंटल इमोशनल आपकी कैसी विशेषताएं हैं, ठीक है। इस तरह से पर्सनैलिटी इज़ द सुप्रीम रियलाइजेशन ऑफ द, इस तरह से इन्होंने इस जी सी जंग ने आपकी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी है, लॉरेंस इरविन ने दी थी। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। वैसे डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं, बहुत ही रेयर होता है 1 या 2% जो किसी एमसीक्यू में पूछ रहे हैं। एमसीक्यू में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डेफिनेटली आप कवर कर लोगे। देखो, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी रिफर्स टू द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। Many researchers have shown interest to know about individuals' personality as it is linked with behavior। ठीक है, बार बार बता रहे हैं आपका बिहेवियर कैसा है, ये पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। पर्सनैलिटी की कुछ फिर से इन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी में भी डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर आपको कैसा है, बार बार बता रहे हैं। डायनेमिक आप कैसे, मतलब किस तरह से आप, पर्सनैलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्होंने बताए हैं कि पर्सनैलिटी में इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटल एज वेल द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर एमसीक्यू में आया तो आप बताओगे पर्सनैलिटी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को कवर करती है, ठीक है। केवल मेंटल को कवर नहीं करती पर्सनैलिटी मीन्स, मेंटल भी हो और फिजिकल हेल्थ दोनों को कवर करती है, ठीक है। फिर से इन्होंने डेफिनेशंस दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिक पर्सनल और मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ हिज बिहेवियर। बार बार आप बिहेवियर पर ही ये जोर दे रहे हैं। देखिए पर्सनालिटी का नेचर कैसा, किस तरह की प्रकृति होती है पर्सनालिटी की, ठीक है। द नेचर ऑफ एवरी इंडिविजुअल एट्रीब्यूटेड टू हिज पर्सनालिटी। सबकी पर्सनालिटी का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। मेच्योर पर्सन अलग तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। यंग पर्सन अलग तरह से ट्रीट करते हैं। कुछ लोग सेल्फ कॉन्शियस बहुत होते हैं, ठीक है। सेकंड, अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंट। कुछ लोग इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहीं भी जाते हैं तो गोल ओरिएंटेड होते हैं कि उनका गोल है वहाँ जाना, तभी वो वहाँ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में आ गया कि क्या विशेषताएं हैं। तो पर्सनैलिटी इज़ ऑर्गेनाइज एंड कांस्टेंट। पर्सनैलिटी बनाई भी जाती है और कुछ पर्सनैलिटी कांस्टेंट भी होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी होती है, कुछ की बायोलॉजिकल होती है, कुछ का बिहेवियर होता है अलग, सबका डिफरेंट थॉट्स फीलिंग बिहेवियर होता है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब माइंड में रखिएगा, इसी से ही एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। पर्सनालिटी कुछ क्या होती है, डिटरमिनेंट्स यानी हेरिडिटी, यानी कि पहले से ही मालूम किसी के पापा लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा ही होगा। इन्वायरमेंट, कहीं किसी के बगल में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है अगर उससे दोस्ती रख रहा है तो वो सीखेगा, उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी। सिचुएशंस पे होता है, कुछ सिचुएशन पे कुछ लोग जो है डेयरिंग पर्सनैलिटी के बन जाते हैं, ठीक है, वो किसी से नहीं डरते हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो डरपोक रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। जैसे इन्होंने फ्राइड की थ्योरी ली है, ठीक है, एडीगो सुपर ईगो करके। हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट कैसा है उसमें आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, सिचुएशंस कैसा है, ठीक है। 4 मेन स्टेजेस ऑफ इन्वॉल्व इन द पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, सॉरी। तो आपकी जो 4 स्टेजेस हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी फॉर्मेशन कैन मेनली बी डिवाइड टू 4 स्टेजेस एज गिवन बिलो। सबसे पहले प्राइमरी अटैचमेंट है कि इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना दैट अ चाइल्ड गेट्स अटैच्ड टू अ पर्सन taking adequate care of the child. In this stage the child after a week starts responding with a smile to whom it's attached, ठीक है। जिससे बच्चा जो है अटैच रहता है वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बनती है। सेकंड, फैमिली रोल। कुछ फैमिली बनाती है कि इस तरह के कपड़े पहनो, ऐसे बाल कटवाओ, ऐसे बोलो, है ना, फिर उसकी पर्सनैलिटी वैसे बन जाती है। तीसरा, जब बच्चा जो है समाज में एंट्री करता है तो वो समाज से सीखता है, उस तरह की पर्सनैलिटी बनाता है। कुछ एडोलसेंस स्टेज में आ जाते हैं, जब मतलब कि आपका जो किशोरावस्था में आते हैं बच्चे, तो वो अपने
कुछ एडल्ट से अपनी जो है पर्सनालिटी सीखते हैं, जैसे दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी पर्सनालिटी उस तरह से बनाते हैं, मेंटल और फिजिकल दोनों। ठीक है, तो पर्सनालिटी 8 मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स दैट गवर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, कुछ पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ स्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग, टाइप ए पर्सनालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या बताया गया कि कैसे अपने बिहेवियर पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप मेन पॉइंट्स को ही देखिए, ज़्यादा डीपली मत जाइए, और इसी से ही देखना आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, टाइप ए पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब बेस्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। टाइप बी पर्सनैलिटी कैसी होती है, जैसे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आपके कोर्स में है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर में, तो आप क्या करोगे कि जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी ऑलवेज मूविंग, वॉकिंग, ठीक है, टॉकिंग, ईटिंग, देखिए इसकी सारी डिटेल्स देखिए, आप पढ़ सकते हो। टाइप बी पर्सनैलिटी जो है नॉट कंसर्न अबाउट द टाइम, टाइम के बहुत पक्के नहीं रहते हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने टाइप बताया है। और अब इन्होंने ना थेरीज़ बताई हैं पर्सनैलिटी की, टॉप 5 थेरीज़। ऐसे तो बहुत सारी थेरीज़ हैं, लेकिन आपको टॉप 5 थेरीज़ के बारे में अगर नॉलेज है तो आप अच्छे से MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए क्या है, दीज 5 थेरीज़ आर ब्रीफली एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। जैसे टाइप थेरी आ गई आपकी, तो according to type theories, people are grouped into identifiable categories, one basis for classifying। मतलब देखिए आपकी कितनी इन्होंने बताई हैं, 5 बताई हैं। तो फर्स्ट ना आपकी है अल्फ्रेड एल्डर साइकोलॉजिकल टाइप्स। इन्होंने ये बताया है इस तरह की पर्सनालिटी होती है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, फ्राइड ने इन्होंने दी है। दूसरी हेनरी मॉरे ने साइकोजेनिक नीड्स करके जो है अपनी थ्योरी बताई है। ठीक है, मरीज टाइप्स ऑफ नीड्स एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन साइकोजेनिक नीड्स। ओके, ट्रेड थ्योरीज क्या हैं, ये आप इस तरह से, मतलब आप केवल हेडिंग देखोगे तो अच्छे से कवर कर लोगे। साइकोएनालिटिक थ्योरी, जिसमें ईगो सुपर ईगो इन्होंने ले लिया है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरीज भी बताई है इन्होंने, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी, हाउ टू प्रिडिक्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, ये कुछ इन्होंने इंडिकेटर्स बताए हुए हैं, इतना डीपली नहीं, आप माइनर चीज़ें भी ध्यान रखोगे ना तो अच्छे से कवर कर लोगे MCQ को। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्होंने बताए हैं, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बस आप एक बार बस हेडिंग वगैरह देख लो, आराम से ही कवर कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 4 मेथड्स बताए हैं कि कैसे हम पर्सनैलिटी को मेज़र कर सकते हैं। जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हुआ, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ठीक है, जैसे फर्स्ट मेथड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT वैट। जैसे दिस टेस्ट इज इंटेंडेड टू गिव एन इंसाइट इनटू द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू हिज इमेजिनेशन। देखो वर्ड्स में कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए द टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय शोइंग द वर्ड्स प्रिंटेड कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स में, या आप इंडिविजुअल भी देख सकते हो लिखवा करके वर्ड कैसे क्या लिखता है बंदा। ठीक है, सेकेंड आप सिचुएशन रिएक्शन कैसा होता है कि वो इस पर गुस्सा आ रहा है तो कैसे रिप्लाई करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आपकी इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू से आप उसकी पर्सनैलिटी को जो है देख सकते हैं कैसी पर्सनैलिटी है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस भी हो सकता है। दिस इज़ अ थियरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या जब आप उसके से बात करोगे तो वो आप समझ सकोगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, पर्सनैलिटी थर्ड स्टेज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट कैसे होता है, 3 स्टेज बताए। फ्राइडे ने स्टेज बताई सिगमंड फ्रायड का, ईगो सुपर ईगो की तरह से हो। ठीक है, दूसरा ओरल स्टेज, कैसे वो बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, एनल स्टेज, पहले की स्टेज बोला है। ठीक, उसके बाद में आपका आता है मूवमेंट जो भी हैं। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हो टॉप 5 इन्होंने पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए, एबिलिटीज़ बताई हैं, नीड बताई हैं,
ठीक है। पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या हैं, जो पर्सनालिटी जिनकी बढ़िया होती है वो एग्री हो जाते हैं, मतलब अच्छे वर्क्स में, बेकार मतलब गलत वर्क में नहीं होते हैं। इस तरह से कुछ निगेटिव इमोशनलिटी इस तरह से आप देखते जाइए। ओपननेस है, ये मेन पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नीड्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या हैं, तो मैंने एक शॉर्ट व्यूज आपको व्यू दे दिया है कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम में थोड़े से समय में आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, एमसीक्यू में क्या आएगा। मतलब कोई आप डेफिनेट कोई रिजिड नहीं है कि जो मैं दे रही हूँ या आप गूगल से देख रहे हो वही आएगा। बस आपको क्या है, देयर इज़ नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, देन यू विल definitely attempt MCQ. Okay, if you like my video, please subscribe, like, share and comment. Thank you.